ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਉੱਚੀ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਉੱਚੇ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਉੱਚੀ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਉੱਚੇ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। गावत उधरे सुनते उधरे, जी गावत उधरे सुनते उधरे। बिन से पाप घनेरे उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा। जी मैं सोभा सुन के आया उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा। सतनाम 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 जी, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। बर्थडे का जो समय आ रहा है, जो आने वाली पूर्णमासी के अंदर, उस गुरु नानक बर्थडे से पहले ये एक रिवाज है प्रभात फेरियों का। उस प्रभात फेरी के अंदर लोग समय समय पर प्रातःकाल उठ करके नगर कीर्तन और भजन कीर्तन करते हुए इलाके के अंदर घूमते हैं। मैं आपको एक परिवार के मध्य लेकर के जा रहा हूँ और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कैसे कैसे होता है सब कुछ, ये सारा आज आपको इसके थ्रू, अपने वंडरिंग चैनल के थ्रू आपको लेकर के जा रहा हूँ। ये बाबा जी की भीड़ है और ये सारे लोग पास के गुरुद्वारे से आकर के इस परिवार के बीच में आए हैं। और ये भजन कीर्तन लगभग 200 सर्दी का समय है। अब धीरे धीरे गर्म कपड़े भी निकलने शुरू हो गए। परिवार के सभी सदस्य इस भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए और साथ में इस भजन कीर्तन के बाद चाय पानी का लंगर भी चलेगा और उसके उपरांत ये जो मंडली आई है ये वापस गुरुद्वारे में जाएगी। दोस्तों, एक और नगर कीर्तन दूसरे गुरुद्वारे से आता हुआ इस पंजाबी परिवार के अंदर, जिन्होंने ये सारी प्रभात फेरी का आयोजन किया है, यहाँ पर दूसरी तरफ से आते हुए और उनकी खुशी के अंदर थोड़े बहुत पटाखे जलाते हुए परिवार के लोग। देखिए दोस्तों, ये प्रभात फेरी का जो एक माहौल है ये इस प्रकार का है कि इसके अंदर आसपास के लोग बड़ी उत्सुकता से पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो सर्दी का माहौल, गर्म कपड़े पहन करके चाय पीना, कीर्तन सुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोश भर देता है। और ये एक परंपरा है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो गुरु नानक बर्थडे है ये दीपावली से ठीक 15 दिन
बाद में आता है। दीपावली जैसे अमावस को होती है, तो गुरु नानक बर्थडे जो उसके बाद आने वाली पूर्णमासी है, ये गुरु नानक बर्थडे तब आता है। और उससे 8-10 दिन पहले ये प्रभात फेरियों का आना जाना, नगर के अंदर घूमना और इस प्रकार भजन कीर्तन सुबह सुबह घूमना, ये परंपरा एक चालू है। और ये परंपरा आज से नहीं है, ये परंपरा सैकड़ों वर्ष से है। लगभग ये मान के चलिए 450 साल से ये परंपरा चलती आ रही है। और पूरा धार्मिक रीति रिवाज, और उस धार्मिक रीति रिवाज के अंदर लोगों का बड़े शांत तरीके से कीर्तन को सुनना। अभी आप देख रहे हैं अभी लगभग आधे घंटे का इनका यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा, और उस आधे घंटे के अंदर जो इनका कीर्तन चलेगा, और कीर्तन के बाद फिर परिवार की तरफ से चाय पानी का इंतजाम किया गया है। और उस चाय पानी के अंदर लड्डू हो गए, बूंदी हो गई, मतलब वो एक पारंपरिक व्यंजन जो शुरू से चलते आ रहे हैं। और आजकल तो जैसे समय जैसे बीतता जा रहा है, इसके अंदर मैं आपको यही कहूँगा कि कहीं कहीं पर कुलचे भटूरे भी चलते हैं, जो कि एक आप इसको ये मान के सकते हैं भी एक थोड़ा सा इसके अंदर एक नया कोई तरीका पेश करने के लिए। देखिए दोस्तों, सब आसपास के लोग हैं और कितना उमंग, कितना जोश है। मुझे याद है बचपन के अंदर मैं भी जब कोई प्रभात फेरी होती थी और मुझे जब पता चलता था अभी कल एक उस परिवार के अंदर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, तो हम भी प्रातःकाल सुबह उठ करके बड़ी गर्मजोशी के साथ भाग करके जाया करते थे। और उस वक्त सब एक ही इच्छा होती थी कि बस इस सर्दी के अंदर चाय पानी पीना, क्योंकि बच्चे थे, बचपना था हमारे अंदर। तो ये जो परंपरा थी, इस परंपरा को देखने के लिए हम लोग सुबह सुबह उठ करके उस परिवार में जाते, कीर्तन को सुनना, उसके बाद चाय पानी पीना, और बड़ा एक अच्छा लगता था। और आज फिर एक मौका मिला मेरे को एक परिवार के अंदर आने का, और वो सारा माहौल देखते हुए मुझे अपना पूरा बचपन याद आ रहा है। मौसम धीरे धीरे ठंडा होता हुआ, काफ़ी लोगों ने गर्म कपड़े पहने हैं। तो ये सारा माहौल जो जैसे पहले था, मतलब एक ही परंपरा। ये जो कार्तिक का महीना है, ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर कार्तिक का महीना सबसे पवित्र माना गया है। और उस महीने के अंदर जैसे कि गुरु नानक बर्थडे के उपलक्ष्य में ये जो प्रभात फेरी चल रही है, और साथ साथ हिंदू समाज के अंदर कार्तिक महीने के अंदर भी कीर्तन मंडल चलती है। तो ये पूरा का पूरा जो वातावरण है, ये पूरा वातावरण भगवतमय बन जाता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो आप रह रहे हैं, अगर अपने आसपास जो पंजाबी समाज है, जहाँ पर अधिकतर पंजाबी समाज रह रहा हो, अगर आप वहाँ पर जाकर के देखें तो आपको निश्चित रूप से प्रभात फेरी आपको नजर आ जाएगी। क्योंकि मुख्यतः ये पंजाब के अंदर शुरू होकर के, क्योंकि गुरु नानक जो थे वो ज़्यादातर पंजाबी समाज, या ये मान के चलिए कि वहाँ की एक परंपरा है। तो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर जो रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर भी इनकी संख्या अधिक है पंजाबी समाज की, तो वहाँ पर ये प्रभात फेरी का आयोजन अपने अपने क्षेत्र में होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर हो। अभी हम लोग जैसे दिल्ली में खड़े हैं, अगर आप लोग कहीं महाराष्ट्र में हैं या तमिलनाडु में हैं या कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है या असम साइड में रह रहे हैं, वहाँ पर भी जो पंजाबी समाज है, वहाँ पर भी इनका प्रभात फेरी का आयोजन नित्य प्रति शुरू हो चुका है। और ये चलेगा गुरु नानक बर्थडे तक। जो गुरु नानक जी का जो प्रकाश उत्सव है, ये उस वक्त तक ये प्रभात फेरियों का आयोजन चलता रहेगा। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा दोस्तों
कि अपने आसपास अगर आपको लगता है कि पंजाबी समाज आपके आसपास कहीं रहता है तो आप प्रातःकाल जा करके इस प्रभात फेरी का आप जो है आयोजन देख सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। पंजाबियों के अंदर एक खास बात है कि पंजाबियों के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आता है वो उसका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अब जैसे ये जहाँ पर जो प्रभात फेरी चल रही है, अभी आसपास के जो लोग आ रहे हैं, लगी लगा क्या परिवार के लोग कौन से हैं और आसपास के जो पड़ोसी है ये कौन से हैं, सब एक साथ मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आपको अगर पंजाबी कल्चर को देखना है, एक पंजाबी प्यार को देखना है आपने, या पंजाबियों का जो गर्मजोशी से जो स्वागत का तरीका है अगर वो आपको देखना है, तो आप प्रातःकाल उठ करके पंजाबी समाज में जा करके इस प्रभात फेरी का आनंद ले सकते हैं। आसपास के सब लोग अपने घरों से निकल चुके हैं और देखिए कई आ रहे हैं और कई आने की तैयारी में है। बहुत एक अच्छा वातावरण, ठंडा मौसम और उस सर्द मौसम के अंदर भजन का आनंद लेते हुए, कीर्तन का आनंद लेते हुए लोग, चाहे वो युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं, सब लोग धीरे धीरे इस परिवार की तरफ आते हुए और परिवार के अंदर आकर के इस कीर्तन की शोभा को बढ़ाते हुए, सच मानिए दोस्तों, वाकई में इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर, इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी कीर्तन की समाप्ति हो गई है। अब यहाँ पर जो बाबा जी की भीड़ है ये अपने अपने गुरुद्वारे में लेकर के जाएंगे, क्योंकि 2 गुरुद्वारे से संगत यहाँ पर आई है, तो अपने अपने गुरुद्वारे में वापस जाते हुए, और इसकी समाप्ति के बाद अभी यहाँ पर चाय का लंगर चलेगा और लंगर के अंदर चाय के साथ जो भी परिवार की जो श्रद्धा है उसका प्रसाद साथ में वितरण किया जाएगा। दोस्तों, ये एक बड़ा एक ऐसा ये धार्मिक परंपरा है जो लगातार गुरु नानक बर्थडे तक इसका रोज आयोजन होगा। आज किसी के घर में, कल किसी के घर में, परसों किसी के घर में। तो ये जो परंपरा है ये लगभग सैकड़ों साल से चलती आ रही है। और कार्तिक के महीने में जब धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है, प्रातःकाल इकट्ठा होना और इकट्ठे मिलकर के ये कार्यक्रम करना, धार्मिक रीति रिवाज से पूरा इसको करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक जोश, उमंग और एक धार्मिक प्रवृत्ति का काम है। अभी सभी लोग अरदास करते हुए परिवार के अंदर खुशहाली बनी रहे, हमेशा सब और उन्नति बनी रहे, ये इस प्रकार की अरदास करते हुए श्री साहिब जी सहाय सेवावां अपने बच्चे प्रवान करनिया, परिवारों में सुख शांति, कारोबार में खुशियां, कामयाबियां दे सके, शिक्षा करे तथा क्लेशों को बचा के अपना बच्चा देसी से मेरा हमेशा प्यार करना, जो मांग है ठाकुर अपने पे सोई देव है, नामदार सुखते जो बोले आज के साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज आप जी के पावन पवित्र ज्योति जोत दिहाड़े मूल संता वंदना कोटान कोट नमन सतगुरु जी करना।
ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। इस वेले आप जी अपना इलाही हुक्मनामा बख्श के संतां नूं निहाल करो। पवित्र हुक्मनामे ते चलण दी समर्था बख्शो। हे प्यारे मिलो जिन्हां दे मेरे आका दा नाम चेता बयान दे नाम चढ़दी गला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी की फतेह। तो इस वक्त कीर्तन की समाप्ति और ये जो अरदास है, इस अरदास के बाद फिर लंगर का कार्यक्रम चलेगा। संत सहाख्याता दास चरण लै हृदय बसाओ। ओ परम गुरु नानक गुण गाओ गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरय। गाँव है गंभीर भीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरय। गाँव है निराग भगत प्रहलाद का तुमरस जिन जानियो। काव काल सोजस गाओ गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। पाठ की समाप्ति हो चुकी है और बाबा जी की जो भीड़ है ये वापस पहले परिवार के जो मकान है, उनका जो घर है, उस घर के अंदर उस भीड़ को लाया गया ताकि परिवार के अंदर हमेशा खुशहाली बनी रहे, पवित्रता बनी रहे और परिवार के अंदर हमेशा सुख और शांति बनी रहे। उस उद्देश्य से बाबा जी की भीड़ को घर के अंदर घुमाया गया और वापस अब ये जो एक परंपरा है ताकि परिवार के अंदर, घर के अंदर सुख शांति बनी रही, ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है कि पाठ करने के बाद जो भीड़ को एक बार घर के अंदर घुस चुके हैं, क्योंकि जो आदर है प्रभु के प्रति वो आदर अनिवार्य है। मन में सब पाठ करते हुए आपको धीरे धीरे पाठ का उच्चारण आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। ये बाबा जी की भीड़ आ गई। ये पुनः वापिस गुरुद्वारे की तरफ जाते हुए देखिए कितनी श्रद्धा, कितना उल्लास। बोले सो निहाल।
लंगर का प्रसाद वंडरिंग इंडिया चैनल के थ्रू उस लंगर का स्वाद आप तक भी पहुंचाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और जो लंगर है, ये लंगर की तैयारी चल रही है यहाँ पर। देखिए किस प्रकार की कितना उत्साह है। ये सभी आस पड़ोस के लोग इस लंगर के अंदर अपना योगदान देते हुए यहाँ पर ये लंगर तैयार किया जा रहा है। जो संगत आई है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रभात फेरी के अंदर पाठ और कीर्तन के बाद लंगर का भोग होता है। आइए, ये देखिए लंगर तैयार हो रहा है और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस लंगर को तैयार किया जाता है। देखिए कितना एक स्वच्छ और कितना इसके अंदर एक पवित्रता इस लंगर के अंदर है। इस लंगर को तैयार करने के बाद सबसे पहला जो भोग है ये बाबा जी को लगाया जाता है। उसके बाद जो संगत आई है उस संगत के अंदर इस लंगर को वर्ताया जाता है और सभी पंक्ति में रह करके इस लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए हम अंदर का एक दृश्य लेते हैं। चारों तरफ एक खुशी का माहौल, लोग जिनकी इच्छा है लंगर करने की वहीं लंगर करते हैं और कुछ लोग अपने साथ उस प्रसाद को ले जाते हैं ताकि घर के दूसरे सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण कर सकें। देखिए कितना मिल बांट करके, कितने एक दूसरे के सहयोग के साथ इस लंगर को चलाया जा रहा है। जितने भी सदस्य आते हैं सब लोग लंगर को ग्रहण करने के बाद अपने आप को धन्य समझते हैं और लंगर बनाने वाले, लंगर बरताने वाले सब परिवार के साथ सहयोग करके चलते हैं। सब पड़ोसी हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे सहयोग के अंदर। सब लोग बढ़ चढ़ करके इस चीज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ लंगर को बनाया और उसको ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों यही प्रभात फेरी का एक आनंद है कि प्रभात फेरी जब पता चलती है कि प्रभात फेरी है तो लोगों के अंदर एक नई उमंग होती है कि श्रद्धा के साथ साथ जो वातावरण है वो पूरा एक भक्तिपूर्ण वातावरण, या ये कहते हैं कि श्रद्धा से भरा हुआ वातावरण होता है। एक तो सर्दी का माहौल और ऊपर से इस प्रकार का भक्ति भावना से भरा हुआ ये वातावरण, ये निश्चय रूप से एक ऐसी यादगार बन जाती है कि आदमी, हर व्यक्ति ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि प्रातःकाल प्रभात फेरी कब हो और कब हम उसके अंदर अपना योगदान करें, उसके अंदर अपने आप को शामिल करें। लंगर के साथ साथ जयकारा लगाते हुए भक्तजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रभात फेरी आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज साक्षात आप इसका आनंद ले रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए जो हमारे जितने भी ये जो श्रोतागण हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आज इस प्रभात फेरी का आनंद लेते हुए ये इस वक्त हम सेक्टर, सिंह साहब ये सेक्टर कौन सा है अपना? सेक्टर 6 रोहिणी के अंदर प्रभात फेरी का आनंद लेते हुए। ये प्रभात फेरी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है या पंजाब के अंदर नहीं है। ये प्रभात फेरी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारा पंजाबी समुदाय, जहाँ भी पंजाबी समुदाय अधिक मात्रा में रहते हैं, उनकी क्वांटिटी है, उनकी एक जनसंख्या अधिक है, वहाँ पर ये प्रभात फेरी का जो एक चलन है, ये दीपावली से लेकर के गुरु नानक बर्थडे तक ये 15 दिन तक ये चलन रहता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी, चाहे वो कनाडा हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, जहाँ जहाँ भी भारतीयों की संख्या अधिक है, पंजाबियों की संख्या अधिक है, वहाँ पर ये प्रभात फेरी का आयोजन एक बड़े सुचारू रूप से, बड़ी धार्मिक परंपरा के हिसाब से इसका आयोजन होता रहता है। हमारे जितने भी श्रोता जो हिंदुस्तान से बाहर भी रह रहे हैं, वो भी इस चीज़ को आज देख करके बड़े खुश हो रहे होंगे, इस प्रभात फेरी का आनंद ले रहे होंगे। देखिए कितनी श्रद्धा के साथ और कितनी उमंग के साथ इस कार्यक्रम को हमारा जो पंजाबी समुदाय है वो आयोजित कर रहा है। चलिए दोस्तों,
अभी थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं आपको।